Good morning, students. I hope you will healthy and safe. Today we will read the lesson The Bond of Love. Can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. अब राइटर कहता है कि क्या किसी ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल के बीच में फ्रेंडशिप और लव हो सकता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक अट्रैक्टिव सी स्टोरी है जिसमें हम ऑर्फन यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं हैं ऐसे स्लोथ आलसी बियर के बारे में जिसको ऑथर ने राइटर ने बचाया था। स्लोथ बियर इनहेबिटेड फॉरेस्टेड एरियाज इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन। स्लोथ बियर जंगली क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और वो घास वाली वो ग्रासलैंड्स जहाँ पर ऊंचाई कम होती है। स्लोथ बियर हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। स्लोथ बियर की जो हेयर होते हैं बहुत ही उलझे हुए होते हैं और उनकी जो नोज होती है बहुत लंबी होती है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, अपने क्लॉज को वो अपने पंजों को कैसे यूज करते हैं, खोदने के लिए। दे कैन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और अपने लिप्स को एक ट्यूब की तरह यूज करते हैं। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, ताकि वो ग्राउंड के अंदर तक जाके अपना भोजन ले सके। और इनटू द हार्ट टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड। अब उनका भोजन क्या है, उनका भोजन है दीमक जो कि डेड ट्रीज पे लगते हैं। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, उनका जो मेन फूड है वो दीमक ही है। यू कैन हीयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। अब उनको आप भोजन करते हुए उनकी जो आवाज़ होती है वो कई फीट की दूरी से आप सुन सकते हो। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। मैं शुरुआत करता हूँ ब्रूनो से। माई वाइफ पेट स्लॉथ, जो कि मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बियर है, मुझे वो बाई एक एक्सीडेंट में मिला था। 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। 2 साल पहले जब हम मैसूर में गन्ने के खेत में से गुजर रहे थे, पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग। लोग क्या कर रहे थे, वाइल्ड पिग को दूर भगा रहे थे अपने खेतों से। बाय शूटिंग एट देम, उन पर गोली चलाते हुए, उनका हंटिंग करते हुए। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ को गोली लग गई कुछ बच गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमने सोचा सब कुछ ओवर हो गया है, बट ऐसा हुआ नहीं था। तभी एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर हमारी तरफ हाँफता हुआ इस गर्मी में आया। नाउ आई विल शूट अ स्लॉथ बियर वंटली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट। अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि स्लॉथ बियर को जानबूझ के बिना किसी रीजन के ऐसे उसको शूट नहीं करूँगा, उसको गोली नहीं मारूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने मेरे में से एक साथी है, मेरे ही साथी ने उनको एकदम से गोली लगा दी। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसी जगह पे उसको गोली मार दी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल्स, जैसे ही हमने उस फॉलन एनिमल को देखा, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. हमने देखा कि उसकी पीठ के ऊपर काले फर हैं। हम ये देख के हैरान रह गए, और उसकी जो प्रोस्ट्रेट बॉडी थी, प्रोस्ट्रेट मीन्स वहाँ वो जो बॉडी है वो ग्राउंड पे वहीं गिर गई। देन वी सा इट वॉज अ बेबी बियर। तब हमने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि वो क्या था, एक बियर था, बेबी बियर that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. तब हमने नोटिस किया कि एक बेबी बियर भी वहाँ आया और अपनी मदर की बैक के ऊपर घूमने लगा, जिसको हमने अचानक से गोली मार दी थी। द लिटिल क्रिएचर ran अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस। और वो जो छोटा सा जो प्राणी था, वो छोटा सा बेबी बियर था, वो अपनी मदर के इधर उधर दयनीय हालात में आवाज़ करता हुआ घूम रहा था। आई रेन अप टू इट अटेम्प्ट अ क्रिएचर, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, मैं उसके पीछे भागा। इट्स कोटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, वह भाग के शुगर केन यानी गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते हुए, विद माई कंपेनियंस, मेरे साथियों के साथ। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। फिर भी मैंने उसको पकड़ा, कहाँ से, गर्दन के बालों से उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने छुड़वाने की कोशिश की और मुझे खरोंचे मारने की कोशिश की अपने पंजों से। वी पुट इट वन ऑफ
the gunny bag we had brought, and when I got back to Bangalore. हमने उसको किस में डाल लिया? गनी बैग्स मीन्स जूट के जो बैग होते हैं, हमने उसको उसमें डाल लिया बेबी बियर को, और वापस कहाँ आ गए? बैंगलोर आ गए। आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू माई वाइफ, मैंने उसको उपहार के रूप में मैंने अपनी पत्नी को दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने क्या किया? एकदम से कलर्ड रिबन लेके आई और उसके नेक पे लगा दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वाज अ बॉय, और हमने पता किया कि वो एक बॉय है या गर्ल है। शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, और उसका नाम क्या रख दिया हमने? ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल, ब्रूनो ने जल्दी ही एक बोतल से मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज पुट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड, और जो ये एवरीथिंग है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है। फॉर ही एट पोरिज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, pudding, आइसक्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो क्या क्या खाता था? वो हर चीज़ खाता था। एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ खाता था जो जो उसको दिया जाता था। जैसे कि दलिया, हर हर जो ग्रेन है, कोई भी ग्रेन का जो वो दलिया बनाते थे वो खा लेता था। कोई भी वेजिटेबल होती, फ्रूट होता, नट्स होते, कोई भी मीट होता, स्पेशली पोर्क मीन्स पिग का, तो वो हर तरह की चीज़ें खा लेता था। हर तरह के जो लिक्विड थे वो भी पी लेता था। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मीन्स कोल्ड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, यानी कि जो भी चीज़ वो जो भी चीज़ वो खाता पीता वो स्वाद के साथ उसके नीचे चली जाती थी।